नमस्कार मित्रों, मैं अमर अद्वितीय सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस अंक में प्रस्तुत कर रहा हूं एक हिंदी की कहानी लावारिस, जिसका शीर्षक है। लेखक हैं योगेंद्र शर्मा। सुनिए योगेंद्र शर्मा जी की कहानी लावारिस। मेरा नाम है पर्ल उर्फ मोती। रंग कॉफ़ी कलर। कद 2 फीट 7 इंच। आयु 2 साल 11 महीने। पता तो लापता है, अलबत्ता आवास विकास कॉलोनी के MIG 70 में कभी रहता था। जिंदगी के शुरुआती 2 वर्ष कितने सुहाने थे। मेरी मालकिन मम्मी जी अपनी लाल कार में बैठाकर कभी कभी अपने स्कूल ले जाती थी। GGIC की प्रिंसिपल थी। बॉस का प्यारा डॉगी होने के नाते बड़ी बड़ी खूबसूरत अध्यापिकाएं मुझे अपनी गोद में बैठाकर खूब प्यार करती थी। दीदी और मम्मी जी इतना प्यार करती थी कि क्या बताऊं। जरा नाक बहने लगती या उल्टी वगैरह हो जाती तो आसमान सर पर उठा लेती। अले मेरा छोना, अरे मेरा छोना कहकर रोज सुलाते। दीदी की गोद में बैठकर इतनी हिंदी फिल्में देखी कि मत पूछो। भैया और पापा जी ठेकेदारी करते थे। सुबह के घर से निकले, रात को ही घर में घुसते थे। 75 नंबर वाली टिनी मुझे देखकर बड़े प्यार से दुम हिलाती थी। टिनी जिंदगी का पहला प्यार थी। कुछ अच्छा समय देकर वह भी एक दिन विदा हो गई। दरअसल हम दोनों पास वाली नैनीताल रोड पर पार कर रहे थे। मैं बच गया और वह ट्रक के नीचे आ गई। उसका शरीर सड़क पर बिछा हुआ था। फिर दुर्भाग्य ने घेराव शुरू किया। मेरे शरीर के बाल झड़ने शुरू हो गए। पुराने खिलौने से जैसे कोई बच्चा ऊब जाए, मम्मी जी ने कह दिया, अरे ये तो देसी सा दिखाई देने लगा। दीदी ने भी सहमति जताई। हाँ मम्मी, यह तो अब पर्ल नहीं रहा, हिंदी का मोती हो गया है। मेरे कुरूप होते ही कॉलोनी के कुत्ते कुत्तियों ने भी नाक भौं सिकोड़ना शुरू कर दिया। 82 नंबर की 56 छुरी रूबी ने जो कभी 82 नंबर की 56 छुरी रूबी ने जो कभी बड़ी अदा से मुस्कुराया करती थी और मुँह बिचकाया, तुम देशी दिखने वाले का इस कॉलोनी में क्या काम? जाओ किसी लोअर या मिडिल क्लास के घर में रहो। मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। मुझसे मन भर जाने के बाद मम्मी जी दूसरी सफ़ेद रंग की बिलायती कुतिया ले आई थी। मैं भी शुरू से उसे अपनी जूनियर की तरह प्यार करता रहा। फिर मेरी उपेक्षा और उसका लाड़ प्यार शुरू हुआ। मुझे बांध दिया जाता, वह कार पर सवार घूमने जाती। मेरे बर्तन में बासी रोटी दाल सब्जी होती और उसे डॉग बिस्किट ब्रेड दूध दिए जाते। जल भुनकर एक दिन मैंने उसका बर्तन उलट दिया। मालकिन ने देखा तो डंडे से सिर पीट दिया। जिससे इतना प्यार मिला हो, उसके हाथों मार खाकर दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था।
घर में जब दीदी अकेली होती तो उनसे मिलने उनका एक सहपाठी आता था। हम कुत्तों में भले बुरे की पहचान की तमीज होती है। उस लड़के के शरीर से बदबू आती थी, तो जिस दिन वह अपने नापाक इरादे पूरे करने वाला था, मैंने उसकी दाई पिंडली लहूलुहान कर दी। दीदी को शिकायत पर दीदी की शिकायत पर मुझे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया था। इंसान अपने स्वार्थ को पशु पालता है। कुत्ते भी सुंदरता को पाले जाते हैं या सुरक्षा को। देसी दिखने से मैं कुरूप हो गया था। गनीमत है कि कुत्तों का मांस नहीं खाया जाता। मुर्गा होता तो अभी तक किसी इंसानी पेट में जा पहुंचता। बहरहाल अपना बहरहाल अपना एक घूसा मारता है, दो तीन के बराबर दर्द होता है। मेला छोना की रट लगाने वाली मालकिन व दीदी सामने से धूल उड़ाती चली जाती है। उन्हें क्या फिक्र कि उनका छोना मर गया या जिंदा है। कॉलोनी में मकान नंबर 61 के सामने एक अशोक का पेड़ है, वही पड़ा रहता हूँ। इस मकान की खासियत यह है कि खान साहब के मकान में शर्मा जी किराएदार हैं। ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं खान साहब की ऑल्टो के नीचे जा बैठता था। मैं दिल से चाहता था कि शर्मा जी मुझे अपना लें, परंतु ऐसा कभी नहीं हो पाया। उस घर से मुझे बची कुची रोटी दाल सब्जी मिल तो जाती थी। एक दिन शर्मा जी अपने घर से खरीदारी को परचून की दुकान के लिए निकले। मैं अपना कुत्ता धर्म निभाता हुआ उनके पीछे पीछे था। दुकान पर मुझे एक पालतू विलायती कुत्ता मिल गया और लगा मुझे हड़काने। अबे ओ देशी पिल्ले, लावारिस कहीं के, जा किसी मोहल्ले में हवा आने दे। मैं भी भिड़ गया। अबे वो पिद्दी अंधा है, क्या देख नहीं रहा मालिक साथ है। अबे न गले में पट्टा न जंजीर, तू पालतू है। मैंने खिसिया कर उस 1.5 फुटिये के कान और गर्दन पर काट खाया। कुत्ता किकियाया और उसका मालिक शर्मा जी पर बरस पड़ा। उन्होंने यह कहकर पीछा छुड़ाया कि कुत्ता उनका नहीं है, वैसे ही पीछे पीछे आ गया है। कुत्ते का मालिक रोड़ा उठाकर मुझ पर झपटा और मैं सिर पर पैर रखकर भागा। इसके बाद शर्मा जी तो मुझसे कुछ चिढ़ से गए, परंतु शर्मायन बासी बचा भोजन डाल जाती थी। एक दिन शर्मा जी के घर दूध देने को एक लड़का आया। उसके शरीर की दुर्गंध के कारण मैंने उसे काट खाया। मैंने तो कुत्ता धर्म का पालन किया था, परंतु शाम को मेरी शिकायत हुई और यह जांच भी कि मुझे एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा है या नहीं। बहरहाल शर्मा जी मुझसे कुछ और ज़्यादा छिड़ गए। वह मुझे अपना लेंगे यह उम्मीद धुंधली हो चली है। शर्मा जी ऑफिस जाने को अभी अभी निकले हैं। सुना है वह लेखक है। मैं सादर दुम हिलाता हुआ उनसे पूछ रहा हूँ, शर्मा जी, क्या आप इस लावारिस की कहानी लिखेंगे? मित्रों, अभी आप सुन रहे थे योगेंद्र शर्मा जी की कहानी लावारिस। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।